नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल के 11वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारे भूलिए दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ पहले नीतीश राणा और रियान पराग ने राजस्थान की तरफ से मचाया तूफान। ऐसी चौके और छक्कों को आंधी आई कि चेन्नई के गेंदबाज पत्तों की तरह उड़ गए। फिर धोनी और गायकवाड़ को लगा आसानी से जीत जाएंगे मैच, मगर खुद धोनी ही टीम को हारता हुए चलते बने। चेन्नई को राजस्थान ने बुरी तरह से कुचल कर रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, आईपीएल में आज गुवाहाटी के बर्षापारा स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आपस में टकराई, जहां पर आज ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और आज राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। थर्ड मैन की तरफ एक चौका हासिल करते हैं। 5वीं गेंद पर पॉइंट फील्डर के ऊपर से शानदार नीतीश राणा अपना 6 लगाकर अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस घातक बल्लेबाजी ने आज सबके होश उड़ा दिए थे दोस्तों। इसके बाद अंतिम गेंद पर तो खलील अहमद को एक कड़क पुल शॉट लगाकर सीधी स्टैंड से बाहर गवंद 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में 15 रन के साथ ही पावर प्ले में 6 ओवर में टीम 79 रन एक विकेट खोकर पूरे कर लेती है। बेहतरीन शुरुआत अब इनको मिल चुकी थी और राजस्थान की इस बल्लेबाजी को देखकर स्वयं महेंद्र सिंह धोनी भी परेशान नजर आ रहे थे। और कोई बात बल्लेबाजी करने के लिए कुमार कार्तिकेय को भेजा जाता है तो 5वीं गेंद पर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाज करते हैं तो कुमार कार्तिकेय इस बार रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। महज 1 रन का सहयोग आज वह दे पाए। इसके बाद पारी का 20वां ओवर लेकर जब मतिसा पथिराना आते हैं तो पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। घातक हो सकने वाले सिमरन हेटमायर सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए दोस्तों। इस ओवर में महज 7 रन दिए जाते हैं और निर्धारित 20 ओवर में टीम 9 विकेट खोकर 182 रन बना लेती है। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा नीतीश राणा ने पेश किया और अपनी टीम के लिए अर्धशतकी पारी खेली और 81 वक्त 183 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी 2 खतरनाक बल्लेबाजों पर होती है। जहां पर आज अपनी टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र के कंधों पर बेहतरीन एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रचिन रविंद्र को ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। रचिन रविंद्र के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर फिर यहां से चेन्नई की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की सटीक गेंदबाजी की वजह से चेन्नई की रणगति धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन एक स्थान की गेंदबाजी किसी भी चेन्नई के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। अब बल्ले भी थी, एक के बाद एक चेन्नई के बड़े से बड़े बल्लेबाज लगातार आउट होते जा रहे थे। लेकिन अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और फिर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की लाजवाब पारी के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी तालियां बजाई। अब फिर एक बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था और इसी दबाव को कम करने के चक्कर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ वाणिंदु हसरंगा की एक गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों में 63 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। चेन्नई के कप्तान के विकेट के बाद पूरा मुकाबला ही पलट गया था, लेकिन अब विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 54 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर संदीप शर्मा डालने आए थे, लेकिन संदीप शर्मा के इस ओवर में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी बस 9 ही रन बना पाए। अब चेन्नई को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर महीश तीक्ष्णा डालने आए थे, लेकिन महीश तीक्ष्णा के इस ओवर में चेन्नई की टीम को बस 6 रन मिले।
अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर तुषार देशपांडे डालने आए थे, लेकिन तुषार देशपांडे की इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस ओवर में पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया, तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना कमाल दिखाया और एक और छक्का लगा दिया, जिस वजह से इस ओवर से टीम को 19 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर अब महेंद्र सिंह धोनी खुद मौजूद थे, लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर संदीप शर्मा डालने आए, लेकिन संदीप शर्मा ने इस ओवर की पहली ही गेंद वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से अब 6 गेंदों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन संदीप शर्मा की अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिमरन हेतमायर के हाथों कैच आउट हो गए, तो जीत के लिए 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवर्टन आए थे, लेकिन जेमी ओवर्टन ने इस ओवर की अगली गेंद पर 1 रन लिया और रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक दी। अब जीत के लिए चेन्नई को 4 गेंदों में 18 रन बनाने थे। अब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा थे, लेकिन रविंद्र जडेजा भी इस ओवर की अगली गेंद पर 1 ही रन ले पाए, जिस वजह से अब 3 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांचक हो चुका था, लेकिन संदीप शर्मा ने इस ओवर की अगली गेंद पर जेमी ओवर्टन को बस 2 ही रन लेने दिए और इसी गेंद के साथ चेन्नई की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं, क्योंकि आखिरी गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और आखिरी गेंद पर भी चेन्नई को बस 2 ही रन मिले और आज चेन्नई 20 ओवर में 176 रन बना सकी है। इसी के साथ राजस्थान की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई की टीम को 6 रनों से हराकर एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों,